फिलिपियो इसका 4 अध्याय 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। आज के इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अद्भुत वचन दिया है कि वचन क्या कहता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, आमेन। हम इस वचन को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस कि कितना बड़ा आश्वासन परमेश्वर ने, कितना अद्भुत वचन हमारे लिए दिया है मेरे भाई बहनों, कि अगर परमेश्वर का हम में अगर परमेश्वर का सामर्थ्य है तो हम क्या सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अगर हमें उनका अनुग्रह हम पर है और हमें परमेश्वर क्या सामर्थ्य से भर रहे हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ यानी हर वो चीज़, हर वो मुश्किल, हर वो हालातों से हम क्या पार हो सकते हैं मेरे भाई बहनों। तो कितने इस अद्भुत वचन के लिए ना परमेश्वर को हमें कोटि 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 धन्यवाद कहना चाहिए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर, अगर हम एक पल के लिए हम ये सोच कर देखें कि अगर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह या अपना हाथ हम पर से हटा लिया तो हमारा क्या होगा मेरे भाई बहनों। यस, सोचने पर ही हमें क्या बहुत ऐसा डर लगता है ना, कि जैसे हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी कहता है कि तू चाहे आकाश में जाए या ज़मीन पर या तो भूलोक में भी छुप जाए, तब भी मैं क्या तुझे परमेश्वर की नज़रों से हम बच नहीं सकते, है ना। चाहे हम समंदर के तले में भी जाके छिप जाए, है ना, तो परमेश्वर से हम नहीं बच सकते। क्योंकि परमेश्वर का 24 घंटे क्या है, कैमरा हमारी तरफ ऑन है और हमें परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई बहनों। तो परमेश्वर हमारी सदैव रक्षा करते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे। तो हमें हर चीज़ की शुरुआत, हर कार्य की शुरुआत जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से करनी चाहिए, ताकि क्या जब परमेश्वर का सामर्थ्य अगर हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। और वो कैसे कर सकते हैं, सिवाय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ हम कर सकते हैं। हम अपने बुद्धि बल शक्ति से कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों। क्योंकि अगर परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य, अपना अनुग्रह हम पर से हटा दिया तो हम मनुष्य अपना कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कभी कभी हमें क्या गर्व आ जाता है, लेकिन कभी भी इंसान को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सामर्थी बाप हमारे साथ है, खुदावंद परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें उन पर हमारी सारी चिंताएं, हमारा भार सौंप देना है और हमें उनके आशीष और अनुग्रह के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इस अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद आकाश पृथ्वी के निर्माण करता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। यस अब्बा खुदा, आपने हमें अब्बा बाबा कहने का अधिकार दिया है मेरे राजा। उस अधिकार को हम रिसीव करते हुए आपके चरणों में आते हैं मेरे अब्बा। आज के इस दिन के लिए आपने कितना अद्भुत ऐसा वचन हमारे लिए दिया है। हम इस वचन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। यस बाप जी, कितना अद्भुत आश्वासन है ना कि अगर परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस आमीन। और इसी तरह आप अपना सामर्थ्य हमारे साथ, अपना अनुग्रह हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए अब्बा, क्योंकि उस अनुग्रह, उस सामर्थ्य की हमें ज़रूरत है। उसके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम शक्तिहीन है परमेश्वर। तो मेरे सभी भाई बहनों पे और मुझ पर आपका वो अनुग्रह, आपका वो सामर्थ्य हमेशा बनाए रखिए। और इस प्रार्थना के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं। और एक छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ अब्बा, सुने और कबूल करें। आमीन। जय मसीह की सभी को। मिलते हैं फिर एक बार इस अद्भुत वचन के साथ मेरे भाई बहनों। तब तक के लिए शालोम और प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ
हमेशा बनी रहे। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।